हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस पूरे टॉप की कटिंग बताई बहुत ही डिटेल तरीके से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इस पूरे टॉप की कटिंग का। आज की वीडियो में मैं आपको इस टॉप की पूरी स्टिचिंग बताने वाली हूँ, वो भी बहुत ही डिटेल तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पे भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये टॉप आपको कैसा लग रहा है मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा फाइनल लुक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस पूरे टॉप की स्टिचिंग करना। तो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा कि सारे पार्ट्स की कटिंग यहाँ पे हो गई है हमारे। ठीक है, ये देखिए, ये फ्रंट के पीस हैं, बैक पिक के पीस हैं, और यहाँ पे हमारे जो स्लीव है ये। ठीक है, तो सारे पीस की कटिंग हो गई है। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट है जो कि हमारा फोल्डेड साइड से है, ये हमारा ओपन साइड है देखिए, यानी कि ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखना है, इसके ऊपर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। ठीक है, रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर की साइड रहेगी, ये देखिए इस तरह से। और इसके हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं। देखिए दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। और यहाँ पे सबसे पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, तो देख सकते हो आप, ये देखिए। तो शोल्डर मैंने ज्वाइन कर दिया है। सेम इसी तरह से दूसरे शोल्डर में भी हमें सिलाई लगानी है, ये देखिए। दोनों शोल्डर हमारी ज्वाइन होके मैंने इसमें इंटरलॉक भी कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच लगाने के लिए जो मार्जिन है यहाँ पे, ठीक है, शोल्डर, ये देखिए, ये जो मार्जिन है ये हम बैक की साइड को जाने देंगे। और ऊपर से यहाँ पे हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है दोनों साइड से, यानी कि दोनों शोल्डर में। तो चलिए, ये देखिए इस तरह से। ये जो हमारा मार्जिन है ये हम बैक साइड को रखेंगे, और यहाँ ऊपर से इस तरह से यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो दोनों शोल्डर में हम यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हमें यहाँ पे इसके बैक पार्ट में इसके बॉटम पार्ट को अटैच करना है। तो बैक पार्ट को पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, जो हमारा कट है इसी कट से मिलाते हुए जो हमारा बैक पार्ट का भी कट है, ये देखिए, जो हमारा बैक पार्ट का नीचे वाले बॉटम पे भी हमने मिड पॉइंट पे कट लगा दिया है। तो दोनों के कट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। ठीक है, तो जो बैक वाला पार्ट का नीचे वाला पार्ट था ना उसके भी मिड पॉइंट पे मैंने कट लगा दिया देखिए। और यहाँ पे दोनों के कट को इस तरह से मिलाते हुए इसे हम और पिन से पहले सिक्योर कर लेंगे। और अगर आपने कटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने बैक पार्ट में सामने से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ये देखिए, ये जो हमारे साइड से दोनों साइड से 2.5 इंच एक्स्ट्रा आएगा, उसकी हमें यहाँ पे बीच में प्लीट्स डालनी है। तो वो किस तरह से डालनी है देखिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तो हमने मिला दिया है। अब यहाँ पे ही हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है, और ये यहाँ पे इतनी डालनी है कि हमारा ऊपर का और नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा बिल्कुल बराबर आ जाए। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे साइड से आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है, और यहाँ पे हमने छोटी छोटी 2-3 प्लीट्स डाल दी हैं, ये देखिए। तो अब इसी प्लीट्स के ऊपर यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा के इसे ज्वाइन करना है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी उतने ही पार्ट में यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स डाल के उसे हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स हमें डालनी है। और ये हमें तब तक डालनी है जब तक हमारा ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे नीचे तक इस तरह से बिल्कुल बराबर ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं साइड से हमारा बिल्कुल बराबर हो गया है, यानी कि इसमें प्लेट्स जो है वो बिल्कुल बराबर आ गई हैं। तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको इसे बैक साइड से भी दिखाती हूँ इसमें हमारी कितनी प्लीट्स आई हैं करके। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कुछ इतनी प्लीट्स आई हैं। सेम तरीके की प्लीट्स हमारी दूसरी साइड भी आएंगी और इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो सेम तरीके से हमें दूसरे साइड भी प्लीट्स डाल के इसे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे अब ये जो मिड वाला पॉइंट है इससे हमें यहाँ को, ये देखिए जितनी प्लीट्स हमारी इस साइड आई हैं सेम इतनी ही प्लीट्स हम दूसरी साइड भी डाल के इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लीट्स आ गई हैं बीच में, और बैक पार्ट के दोनों पीस जो हैं वो ज्वाइन हो गए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पे अगर आप भी इस तरह का टॉप बना रहे हैं तो आपकी इस तरह से यहाँ पे बहुत फिनिशिंग के साथ ये प्लीट्स आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे ऊपर से टॉप स्टिच रखेंगे। तो टॉप स्टिच रखने के लिए यहाँ पे मैंने जो मार्जिन है वो हम बैक पार्ट के ऊपर वाली साइड को जाने देंगे, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को की तरफ को रखते हुए ऊपर से इसमें यहाँ पे टॉप स्टिच रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें टॉप स्टिच भी यहाँ पे रख दी है, ये देखिए मैं आपको इसे जूम करके दिखा रही हूँ। और ये जो हमारा मार्जिन है वो हमारा ऊपर की तरफ को करते हुए ही
मैंने इसमें पूरे में टॉप स्टिच रख दी है। अब हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे और ये फ्रिल हमें किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए फ्रिल बनाने के लिए मैंने कपड़े की इस पीस की चौड़ाई जो मैंने ली है वो 3.5 इंच ली है। और पहले यहाँ पे इसे इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। ठीक है, और सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरह से राइट साइड को टर्न करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये लॉक हो जाएगा। और अब इसे इस तरह से यहाँ पे पूरे में फोल्ड करके आयरन हमें कर लेनी है और 1/2 इंच छोड़ते हुए पूरे में हमें छोटे छोटे प्लीट्स डालने हैं। ये देखिए सेम तरीके से हमें दो पट्टियाँ यहाँ पे बना के रखनी है। मैंने यहाँ पे एक पट्टी बना दी है देखिए। और इसकी चौड़ाई मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है तो इसलिए मैं जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है उससे 1/2 इंच अंदर पे एक सिलाई और लगा के यहाँ पे इस तरह से इसे लगा लेंगे। और अब जो हमारी पहले वाली सिलाई है उसी के ऊपर यहाँ पे मैं इसे कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इस कपड़े की चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसे कट कर लिया है। ये देखिए सेम तरीके की एक पट्टी हमने और बना ली है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखा है। अभी फ्रंट वाले पार्ट में हमने नीचे वाला पार्ट यानी कि जो बॉटम वाला पार्ट है फ्रंट पार्ट का उसे हमने ऐड नहीं किया है, सिर्फ ऊपर का पीस ही हमारा ऐड हुआ है। अब देखिए जो लॉक वाली साइड है ना फ्रिल में, ये हमारा बैक के ऊपर आएगी, यानी कि जहाँ पे अभी हमने टॉप स्टिच रखी थी उसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल मिलाते हुए हमें फ्रिल के जो हमारा फ्रिल का लॉक वाला साइड था उसे हमें रखना है। और यहाँ से बिल्कुल मिलाते हुए फ्रिल को इस तरह से अटैच हमें करना है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट आ गया है। इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा के इस फ्रिल को अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए बैक पार्ट में जो हमारा ऊपर का पीस है वहां से ही हमें यहाँ पे फ्रिल को इस तरह से रखना है और यहाँ पे फ्रिल को अटैच करना है। ये देखिए फ्रिल का जो लॉक वाली साइड है उसको हमें यहाँ पे बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसे अटैच करना है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी फ्रिल अटैच करेंगे। अब जो साइड से हमारी एक्स्ट्रा फ्रिल है इसे हम यहाँ पे कट करके अलग रख लेंगे। ये देखिए ठीक है, तो अभी हमारी जो फ्रिल है वो यहाँ पे अटैच हो गई है। अब इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये कॉर्नर है आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आ गया है। ये देखिए तो यहाँ पे दोनों साइड से हमने फ्रिल लगा दी है। ठीक है, अब फ्रंट वाले पार्ट में भी हमें बैक पार्ट की तरह ही बॉटम वाले पार्ट को अटैच करना है बीच में गैदर्स डाल के। तो ये देख सकते हैं आप फ्रिल तो हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ लग गई है, इसमें मैंने आयरन भी कर लिया है। अब हमें फ्रिल को इस तरह से टर्न करना है। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे बैक पार्ट में बॉटम पार्ट को अटैच करा था सेम तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट में भी यहाँ पे अटैच करेंगे। तो फ्रिल को इस तरह से हम ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और इसके ऊपर ही हमें यहाँ पे अपने इस वाले पार्ट को रखना है। यहाँ पे हमने आपको ध्यान होगा अगर आपने कटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो फ्रंट वाले पार्ट में हमने सामने से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रिल के लिए। 1/2 इंच हमने पट्टी के लिए लिया था और 2.5 इंच की हमने फ्रिल डालनी थी। तो इसका भी हमने मिड पॉइंट लेके बीच में यहाँ पे गैदर्स डाल दी हैं। ठीक है, अब इसे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो आर्म होल वाली साइड है, ये देखिए ये हमारी बैक की आर्म होल वाली साइड है। तो फ्रंट की ये आर्म होल वाली साइड हुई और यहाँ पे हम इसे बिल्कुल मिलाते हुए इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये देखिए इससे पहले मैं ऑल पिन से सिक्योर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो हमारी गैदर्स है ना वो हमें एडजस्ट कर लेनी है। जितना भी इसमें गैप आएगा बीच में उसमें हम पूरे में यहाँ पे गैदर्स डाल लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड से पहले मैं बराबर करके ऑल पिन से लगा लूंगी और बीच में फिर जो जितना भी मार्जिन हमें बचेगा उसमें हम प्लीट्स डालेंगे और ये हमारा राइट साइड से फिर कुछ इस तरह का दिखेगा। तो दोनों साइड से हमें इस दोनों पार्ट्स को इस तरह से अटैच करना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से यहाँ पे ऑल पिन लगाई है। अब जो बीच में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसमें हमें पूरे में यहाँ पे इस तरह से ये छोटी छोटी गैदर्स या फिर आप प्लीट्स भी कह सकते हैं तो ये आप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से और ये हमारा पूरा इस तरह से अटैच हो गया है। अब एक सिलाई में इसमें और रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से अब जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है यहाँ पे वो हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके कि ये हमारा किस तरह का दिख रहा है। ये देखिए तो यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में हमने ये नीचे वाला जो पीस है इसका ये हमने अटैच कर दिया है और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरी इसमें प्लीट्स भी आ गई हैं छोटी छोटी और ऊपर से हमारी ये फ्रिल बन गई है। अब सेम तरीके का दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे ये रेडी कर लिया है। ये देखिए अब सबसे पहले मैं इसकी स्लीव्स रेडी करना बताऊंगी उसके बाद ही हम सामने की पट्टी लगाएंगे। तो चलिए पहले हम स्लीव्स करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि स्लीव्स में मैंने साइड से 4 इंच का एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पे हम फ्रिल डालने वाले हैं ऊपर से
और नीचे से हमारी इसमें इलास्टिक लगने वाली है। तो फ्रिल हम डालेंगे, देखिए यहाँ पे हमें पूरे में, देखिए यहाँ पे तो एक तो मैंने कट लगाया हुआ है, यहाँ पे हमें पूरे में 5 नंबर की एक सिलाई लगानी है और इसमें हम गैदर्स डालेंगे, ठीक है, पूरे में। और आप चाहें तो आप छोटे छोटे प्लीट्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरे में छोटे छोटे गैदर्स डाल दूंगी एक, इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से गैदर्स आ जाएंगे और बॉटम पार्ट पे हम लगाने वाले हैं इलास्टिक। तो यहाँ पे मैंने 5 नंबर की सिलाई डाल दी है और यहाँ पे इस तरह से थ्रेड को खींचते हुए यहाँ पे हमारी पूरी गैदर्स आ जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैदर्स आ गए हैं। अब बॉटम पार्ट में हमें यहाँ पे इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पे स्लीव लेंथ मेरी कम हो गई है, इस वजह से, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने स्लीव लेंथ कम ली थी। अगर आपने ज़्यादा ली है तो आप इसी कपड़े को डबल फोल्ड करें। मैं यहाँ पे अलग से पट्टी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हम कपड़े की सीधी साइड के ऊपर इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर से टॉप स्टिच रखेंगे। तो चलिए इतना हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इस तरह से एक सिलाई लगा रही हूँ पट्टी को अटैच करने के लिए। उसके ऊपर अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच रखेंगे और सेम ही तरीके से मैं दूसरा स्लीव भी रेडी कर लूँगी यहाँ पे। तो अभी देखो टॉप स्टिच हमारी लग गई है, ठीक है। अब जो ये मार्जिन है ये मैंने यहाँ पे पट्टी की तरफ को रखा हुआ था और ये मार्जिन मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। क्योंकि हमारा सेल्वेज वाला साइड आया है नीचे से, तो इसलिए ये कपड़ा हमें थोड़ा सा मोटा लग रहा है, मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है, पहले जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी उसके बाद एक फोल्ड हम और कर लेंगे, ये देखिए। और बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में हमें इलास्टिक डालनी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इलास्टिक मैंने कितनी ली है। तो यहाँ पे लगभग 8.5 इंच मैंने यहाँ पे ये इलास्टिक ली हुई है। अब यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प से हम एक साइड से इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे पहले मैं इस साइड से इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी और यहाँ पे अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट हो गया है, इसे हम दोनों साइड से इस तरह से लॉक कर लेंगे, ये देखिए। तो लॉक हो गया है और हमारी जो स्लीव है इसमें यहाँ पे इलास्टिक अच्छे से लग गई है, देखिए। और सेम तरीके से दूसरी स्लीव भी हमने रेडी कर ली है। तो यहाँ पे हमारी जो दोनों स्लीव हैं ये पूरी रेडी हो गई हैं। अब मैं आपको बताऊँगी इसे हमें किस तरह से अटैच करना है अपने टॉप पार्ट में। देख सकते हैं आप फ्रिल भी हमारी बहुत अच्छे से आ गई है। तो अभी देख सकते हो आप, मैंने टॉप पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखा है। सबसे पहले स्लीव्स के मिड पॉइंट पे हमें इस तरह से एक निशान लगा लेना है, ठीक है। अब इसी निशान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो हमने शोल्डर जॉइन करे थे, देखिए ये हमने यहाँ पे शोल्डर जॉइन करके सिलाई लगाई है। इसी शोल्डर जॉइन के ऊपर बिल्कुल मिलाते हुए हमें अपने यहाँ पे स्लीव्स को रखना है, यानी कि स्लीव्स का जो मिड पॉइंट है उसे रखना है। दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की ओर रखनी है, ठीक है, ये देखिए। और फ्रिल जो है वो हम अंदर की तरफ को टर्न कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम इसे ऑल पिन से पहले सिक्योर कर लेंगे और अब हम स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए एक साइड से यहाँ पे पूरे स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से हमारी दूसरी स्लीव्स भी जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और जब तक मैं स्लीव अटैच कर रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये टॉप कैसा लग रहा है। और आपको अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारी जो स्लीव है वो पूरी यहाँ पे अटैच हो गई है इस तरह से, ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी जो स्लीव है वो अटैच हो गई है। सेम तरीके से दूसरी स्लीव भी हमारी यहाँ पे अटैच हो गई है, देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे गैदर्स आए हैं, नीचे से हमने इलास्टिक लगाई हुई है। अब जो सामने वाला पार्ट है यहाँ पे हमें पट्टी लगानी है। तो ये जो हमारी लेफ़्ट वाली साइड है यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊँगी पट्टी किस तरह से लगानी है, उसके बाद राइट साइड वाली पट्टी लगाएंगे। तो लेफ़्ट साइड हमारे यहाँ पे ये बटन लगेंगे, ठीक है, जो कि मैंने इसी फैब्रिक से मार्केट से बनवाए हैं, ये देखिए। तो आप भी इस तरह से बनवा सकते हैं अपनी मार्केट से। तो ये मैंने बाहर से बनवाए थे। अब जो हमारी लेफ़्ट वाली साइड है सबसे पहले हम इसी की पट्टी लगाएंगे, इसी साइड। अब दूसरी साइड फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लेफ़्ट साइड लगाएंगे। तो ये जो मैंने पट्टी ली है अभी, इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 2.5 इंच। और यहाँ पे पहले मैंने इसे इस तरह से एक फ़ोल्ड करना है और ऊपर से यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। सिलाई लगाने के बाद इसे हम राइट साइड को टर्न करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब राइट साइड को टर्न करने के बाद हमें अपने टॉप पार्ट के ऊपर इस पट्टी को रखना है, ये देखिए इस तरह से।
और ये जो ओपन वाली साइड है ये हमारी पट्टी की तरफ रहेगी और फोल्डेड साइड हमारे अंदर की तरफ रहेगी। देखिए अब सबसे पहले ऊपर जो हमारा नेक है, नेक से नीचे को हम 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 0.75 इंच पे ही निशान लगा के यहाँ पे हम इसी निशान से ही मिलाते हुए इस पट्टी को रखेंगे। ये देखिए जो ओपन वाली साइड है ये सामने की तरफ रहेगी, ये देखिए इस तरह से। और नीचे से भी हम लगभग 1.5 इंच या फिर 2 इंच कम करेंगे इस पट्टी को। और ये पट्टी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम बटन लगाएं तो अंदर से हमारी स्किन ना दिखे, इसलिए हम ये पट्टी को लगा रहे हैं। अगर इस पट्टी को लगाएंगे तो हमारी स्किन नहीं दिखेगी, ये पट्टी दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नीचे से 1.5 इंच पे निशान लगा के ये पट्टी को रख दिया है। सेम तरीके जैसे हमने ऊपर कवर किया पट्टी को, सेम तरीके से नीचे भी एक सिलाई लगा के इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा दी है। अब इसे राइट साइड को टर्न करेंगे और इसका जो कॉर्नर है वो इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए तो ये जो हमारी पट्टी है ये बन गई है। देखिए अब यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा के इसे हमें अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे इसे हम इस तरह से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पट्टी है ये यहाँ पे अटैच हो गई है। देखिए नीचे से हमने 1.5 इंच छोड़ा हुआ है, ऊपर से 0.75 इंच छोड़ते हुए ही मैंने यहाँ पे इस पट्टी को लगाया है। अब सेम तरीके की एक पट्टी हम और लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे लगभग 3 इंच ली हुई है। ये देखिए इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है और इस पट्टी को हमें यहाँ पे नेक के ऊपर ही रखना है, यानी कि ऊपर से कोई भी बिल्कुल भी छोड़ते हुए नहीं रखना है, ऊपर से ही बिल्कुल मिलाते हुए नीचे तक रखना है। जितना भी फिर नीचे से एक्स्ट्रा होगा बाद में हम कट कर लेंगे। से मिलाते हुए इसके ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई रख लेनी है। तो अभी आप देख सकते हैं नेक के ऊपर भी हमने पट्टी एक्स्ट्रा रखी है थोड़ा सा, और नीचे भी एक्स्ट्रा रखी है। अब ये देखिए हमने अटैच कर दिया है। इस पट्टी को हम इस तरह से टर्न करेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है नीचे से यहाँ पे इसे हमें कट कर लेना है और नेक की साइड नेक की शेप में ही हम पट्टी को कट कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमने ये पट्टी ऊपर से लगाई है इस पट्टी को इस तरह से ओपन करके यहाँ पे हमें एक टॉप स्टिच रखनी है, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें हम टॉप स्टिच रख लेते हैं। मार्जिन हम ऊपर वाली पट्टी की तरफ को ही जाने देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे में टॉप स्टिच हमें रखनी है। ये देखिए टॉप स्टिच रख दी है मैंने। और अब ये जो हमारी पट्टी है इसे हम रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे और ये जो ऊपर वाली पट्टी है ये हमारी इस तरह से शो होगी और रॉन्ग साइड से हमारी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी। देखिए ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ पे तुरपन भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाली पट्टी बन गई है। राइट साइड वाली पट्टी अब हमें बनानी है। तो राइट साइड वाली पट्टी के लिए हमने यहाँ पे सेम तरह की एक पट्टी ली हुई है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच। ये देखिए और अब हमें इस पट्टी को भी इस तरह से यहाँ पे एक फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से लगभग 0.75 इंच लगभग छोड़ते हुए पूरे नीचे को 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है, यानी कि पूरे में 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक थ्रेड लिया हुआ है और इसे हम इस तरह से एक फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह का एक लूप बनाएंगे। आप चाहें तो आप ये फैब्रिक से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलास्टिक थ्रेड लिया हुआ है। एक की चौड़ाई में यहाँ पे एक की लेंथ में यहाँ पे लेने वाली हूँ 2.5 इंच। तो सेम तरीके के मैं और भी पीस कट कर लूँगी 2.5 इंच के। सारे पीस हमारे 2.5 इंच के कट होंगे और ये 2.5 इंच का लूप हम यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है पूरे पट्टी में, यहाँ पे हम इस तरह से लगाते हुए एक सिलाई रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले अब इसमें हम एक सिलाई रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लूप को इस तरह से बनाना है। जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरह से लूप को रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे में हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया है। अब ये हमारी टॉप की सीधी साइड है, इसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से टर्न करके रखना है। ये देखिए इस तरह से और ऊपर से एक सिलाई रख लेनी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलाई रख ली है। अब पट्टी को हम इस तरह से टर्न करेंगे, ठीक है। अब लूप को अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगानी है, ठीक है। लूप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद ये हमारी पट्टी जो है वो रॉन्ग साइड को टर्न हो जाएगी। तो चलिए पहले इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें टॉप स्टिच लग गई है। अब इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड को पूरा टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो लेफ़्ट साइड वाली पट्टियाँ थी वहाँ पे हमने यहाँ पे जो हमारे बटन थे वो भी हमने अटैच कर लिए हैं। ये देखिए और अब जो हम इसे इस तरह से रखेंगे। देखिए ये जो हमारे बटन हैं वो लग गए हैं, वो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए लगाए हैं, इसी के सामने। ये देखिए ठीक है।
तो अभी जो आप देख सकते हैं सामने की जो फ्रिल है वो बिल्कुल मिल रही है, दोनों साइड की पट्टी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी जो फ्रिल है वो लगी हुई है। अब जो हमने नीचे वाली जो पट्टी लगाई थी वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों लगाई थी। देखिए, ताकि जब हम बटन लगाएं तो बीच से आपकी स्किन ना दिखे, वो पट्टी हमने इसीलिए लगाई है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रिल भी बिल्कुल मिल रही है, यहाँ पे दोनों साइड के फ्रिल जो है वो इक्वली यहाँ पे मिल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ ही हमारा पूरा फ्रंट वाला पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब साइड से नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट कर लेंगे और नीचे से हमें यहाँ पे 1/2 इंच ही डबल फोल्ड करना है, बैक पार्ट में भी फ्रंट पार्ट में भी। और साइड से जो 1/2 इंच का हमने मार्जिन लिया था उसी के ऊपर हमें यहाँ पे जो साइड की फिटिंग है वो भी देनी है। तो यहाँ पे हम साइड की फिटिंग के लिए भी एक सिलाई लगा लेंगे। और अब हमें इसका कॉलर रेडी करना है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो इस वजह से कॉलर मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।